कर दें। देखिए अपना टॉपिक क्या रहेगा, पॉलीगन बहुभुज। इससे पहले आप थोड़ा समझिए, ऐसे ये क्वेश्चन है, अभी तक त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता था 180। फिर एक चतुर्भुज पढ़ा, इसका कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर। देखिए और भी अगर बात करें, अब 5 भुजा वाला जाए, पंचभुज जाए इस तरीके का, और भी 6 भुजाओं वाला जाए, 7 भुजाओं वाला जाए, 8 भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इनका कोणों को, अंतः कोणों की बात करें, अंदर के एंगलों की बात करें तो इनका योग कितना होगा, ये अपन फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में कितना 180 डिग्री। क्लियर। जैसे यहाँ पर त्रिभुज, इसमें 3 साइड होती हैं, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ साइड, कितनी भुजाएं, और इसमें 3 साइड हैं। देखिए 3 का इंटू करें, 3 माइनस के कितना करेंगे 2, इंटू में कितना 180। 3 में से 1 कम का 2 कम करेंगे, 1 बचेगा, और 1 का गुणा 180 में करेंगे तो कितना आएगा 180। इसी तरीके से हम क्या चतुर्भुज का निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 माइनस के 2, कम करो कितना बचेगा 2, 2 इंटू कितना 180, कितना जाएगा 360 होगा कि नहीं होगा, तो ये 360 डिग्री आ जाएगा। अब अपन 5 भुजाओं वाली की बात करेंगे, फिर 6 की बात करेंगे। जिस तरीके जितनी भी साइड होंगी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, कौन सी में n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो जो अंदर की साइड है इन सब का क्या निकल कर आ जाएगा, मतलब जो एंगल रहेंगे उनका योग होगा, और जो बाहर के एंगल रहेंगे उन सब का योग, मैंने अभी बताया एक्सटीरियर एंगल होता है, उनका योग हमेशा 360 डिग्री होगा। कितना होगा, अंतः कोणों का योग चेंज हो जाएगा। तीस आ गया। देखो इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें त्रिभुज दे रखा है और 2 एंगल दे रखे हैं, है ना, और तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 180 आना, तीनों को प्लस करने पर। ये देखो ये दोनों को प्लस करिए कितना हो जाएगा 150। इधर इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, कम करेंगे कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये था। अगला देखें, काफ़ी सरल है ये लो, तुम्हारा आ गया भैया, आपसे ही, हाँ आ गया आंसर इसका। कितना है, ऑप्शन नंबर सी है भाई। देखिए यहाँ पर कितने दे रखा है, 3 एंगल चतुर्भुज है, और चौथे एंगल की बात कर रहा है, तो 4 ही एंगलों को प्लस करेंगे, इतना तो हमें पता है, 4 एंगलों को प्लस करेंगे कितना आएगा 360 आएगा, और यहाँ पर कितना है 90, प्लस के कितने क्वेश्चन मार्क बराबर 360 डिग्री। ये तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 220, माइनस कर दो कितना जाएगा 140। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सी रहेगा। अभी तक तो अपन ने पुरानी क्लास की क्वेश्चन किए, त्रिभुज और चतुर्भुज पता था, अब आएगा 5, 6, 7, 8 भुजाओं वाले, है ना। इन ये मेन टॉपिक अपना। देखिए पंचभुज, सेंटर, देखिए यहाँ पर भी पंचभुज है, पंचभुज में पेंटागन है और 4 एंगल दे रखा है, 5वां एंगल गायब। हमें पहले देखो अभी तक त्रिभुज का पता था, तीनों प्लस करेंगे तो 180, चतुर्भुज के चारों को प्लस किया कितना आया 360। अब 5 भुजाओं वाला है,
इसके टोटल एंगल का पता नहीं है आपके लिए, पता नहीं तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या होता है, n-2 इंटू में कितना, तो ये 5 ही भुजाओं का क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा, कितने एंगल बनेगा, टोटल एंगल, है ना। तो यहाँ पर कितनी साइड है, 5 है, तो 5 माइनस के 2 इंटू में कितना आएगा 180, और 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 का गुणा 18 से करो, कितना आएगा 54, इंटू में साथ में रहेगी 0, मतलब 4-5 ही एंगलों को प्लस करेंगे कितना आएगा 540 आएगा। यहाँ पर कितने एंगल दे रखे हैं, 4 एंगल तो हैं, एक इनमें 4 एंगल में एक 5वां एंगल अपन जो फाइंड करना है उसको और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 540 आना है, इन चारों को प्लस करेंगे कितना आ रहा है, देखो 405 आ गया, चारों को प्लस करने पर 405 में मान के चलिए 5वां एंगल है, इसको अपन क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं और इनको प्लस करेंगे पांचों को, देखो ये 4 एंगल, ये 5वां है, इन सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 540 आएगा, बस घटाना ही तो है, 540 माइनस का कितना 405, कम करेंगे कितना जाएगा 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। मैंने आपका ये याद होना चाहिए, ये ऐसे मान के चलिए, ऐसे पूछ लेता जी हमसे कि कोई पॉलीगन है, बहुभुज है, और इसकी टोटल एंगल अंतःकोणों का योग कितना दे रखा है 540 दे रखा है, तो इनमें क्या प्रत्येक एंगल कितना होगा, ऐसा पंचभुज है और इसमें दे रखा है क्या प्रत्येक एंगल, तो प्रत्येक एंगल की बात करेंगे ना तो इसमें n-2 इंटू 1/180, इसमें n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक एंगल निकल आएगा, मतलब एक एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है, n से डिवाइड करने पर आएंगे ऐसे भी क्वेश्चन, ये लो अब तो दे रखा है जबकि हैं 8, आठ को कम हटा दीजिए, है ना ये, इसमें साइड देखो 7 दे रखी हैं, तो अपन 7 ही एंगलों का टोटल योग पता करते हैं, क्या होगा n-2 इंटू में 180 डिग्री, तो 7 भुजाएं हैं तो n का मान 7 रहेगा, 7 में से 2 कम करेंगे कितना जाएगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू में कितना 160, कितना प्लस करेंगे 900, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, इनका न्यूनतम कोण, मतलब सबसे छोटा एंगल की बात करें, न्यूनतम एंगल यही हुआ 1, और देखो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ये 7, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं और इनको x मान के भी कर सकते हैं, x मानेंगे तो देखो यहाँ पर एक x रहेगा, ये 2x हो जाएंगे, फिर 3x, 4x आएगा, 5, 7, इतना रहेगा, है ना, इन सबको प्लस करके 900 के बराबर में रखें, एक तरीका ये, और दूसरा क्या है, देखो ये पूरा टोटल है, यहाँ तक 7 ही एंगल, और सातों का टोटल योग कितना दे रखा है 900, फाइंड कौन सा करना है, पहला ही करना है ये न्यूनतम, सबसे कम यही होगा, इन टोटल का योग देखो ये सातों का है ना, तो सातों का जो प्लस होगा वो कहाँ रखेंगे अपन अपॉन में, तो इनको सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 28, इससे डिवाइड करना है इसमें, ये कितना आएगा 4 बार या 42 के समथिंग आ रहा है क्या, 3 बार है ना, 4 से डिवाइड कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, पर इससे डिवाइड करेंगे
4 दूनी यहाँ 4 5 है ना। इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 7 या 21, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा ना 32 सही करना पॉइंट ये ऑप्शन में मिस्टेक किया है ना। अगला क्वेश्चन करें, चलो देखो, एक और अगर फॉर्मूला भी पता नहीं है तो आपके लिए सबसे पहले इतना पता होना चाहिए 180 में क्या करना है, इंटू करना है। अब यहाँ पे क्या 60 वही दे रखा है, और होता क्या n माइनस के टू, मतलब हर बार जो साइड दे रखी है उनमें कितना कम करना पड़ता है, 2 कम करना पड़ेगा। तो बस 6 भुजाएं हैं तो इसमें 2 कम करके इंटू कर देंगे, 6 में 2 कम करेंगे 4, इंटू कर दो 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। या फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखना पड़ेगी है ना, माइनस ये, तब भी वही आएगा। एन का मान कितना रहेगा 6 माइनस के 2 इंटू में कितना, ये जाएगा 4 इंटू 100। अगला देखिए, अभी क्या ये तो है ना 180 में 2, 180 में इंटू करेंगे, 5 में 2 5 भुजाओं वाला है तो 5 में 2 कम करेंगे कितना आएगा 3, इंटू करेंगे कितना जाएगा 540। करें अगला इसमें तो वेरी गुड 1080। देखो यहाँ पर कितना 180 में फिर इंटू करना है, 8 भुजाओं है तो इंटू किसका करेंगे कम करके 6 का, कितना जाएगा 1080। ये लो, अब तो कुछ हटके हो जाओ, ये है डायगोनल फाइंड करना है। अच्छा ये बताओ त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, ट्राइंगल में 3 होते हैं, देखो 1 होता है अच्छा त्रिभुज में 3 है तो फिर चतुर्भुज में तो और ज़्यादा होने चाहिए, कितने होंगे। त्रिभुज में होता ही नहीं है, शून्य होता है ना, जो आप बता रहे हो विकर्ण नहीं होता, वो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर देखो विकर्ण ऐसे चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाले में कितने होते हैं, तो ऐसे मान के चलो 4 भुजा ये इसके डायगोनल विकर्ण। त्रिभुज में कहाँ से हो आप बताइए, ये तो हाइपोटेनस है, इसमें विकर्ण नहीं होता है ना, शून्य होते हैं। अब सर सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं वो देखिए। इसके लिए भी एक मतलब विकर्ण फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होगा n² माइनस के 3n/2, ये रहेगा क्लियर। ऐसे मान के चल त्रिभुज में ऐसे चतुर्भुज है तो इसमें तो 2 स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, इसके अलावा और कोई हो सकता है कि विकर्ण नहीं हो पाएगा। तो 4 साइड हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, n की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू में 4/2, यही रहेगा। 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16 माइनस के कितने 12/2, कितना बचेगा 4/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2 ही विकर्ण होते हैं। अब बात किसकी कहते हैं, त्रिभुज की। देखो ये तो इसका आप त्रिभुज का देखिए, यहाँ n की वैल्यू त्रिभुज में 3 साइड होती हैं तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 9 माइनस की 3 इंटू में 3/2, देखो ये भी 9 हो जाएगा और 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा 0। अब बात किसकी कहते हैं अपन, अष्टभुज की, 8 भुजाओं वाला। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी 8 रहेगी,
तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 8 का इंटू 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 बटे में 2, 8 है ना 24। कम करिए कितना आएगा 40, 2 से डिवाइड कर दो 20। ये है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। अभी तक आप दो फॉर्मूले पढ़ चुकी हैं, एक यही n-2 इंटू में 180 और दूसरा क्या आएगा n स्क्वायर माइनस के 3n अपॉन, इसी से पूरा बहुभुज हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये लो। अभी यार था आप लोगों ने अष्टभुज बना लिया होगा, अब सब भुजाओं वाला बना के देखो। देखिए वैल्यू वही रहेगी इसमें, एन स्क्वायर माइनस के कितना 3n अपॉन 2, और n का मतलब साइड कितनी साइड है यहाँ पर 100, 100 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू में 100 अपॉन में 2, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 300 बटे में 300 कम करेंगे कितना हो जाएगा 9700, और 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4800। ये बस स्क्वायर किया माइनस कर दिया, एंड में 2 से डिवाइड कर दो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें डायगोनल दे रखा है और साइड है। बोलो भैया अपन आ गया, आपका अभी नो, ठीक है अपने नहीं आओ। देखो ना आने का कोई बड़ा रीजन नहीं है, बस आपको इतना तो पता होगा यहाँ पर क्या होता है एन स्क्वायर माइनस की 3n अपॉन 2, और इतना पता है इससे क्या निकालते हैं विकर्ण निकालते हैं, और विकर्णों की संख्या कितनी है 27 दे रखे हैं। हमें फाइंड क्या करना है भुजाओं की संख्या। अच्छा इतना तो पता, अगर जो आंसर होगा उसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे इनके स्थान तो 27 ही आएगा, वो पहले से ही बोल रखा है कि जो बहुभुज है उसके जो विकर्ण है वो कितने हैं 27। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं और इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, 10 पुट करेंगे 9 12 और 11, तो यहाँ पर कितना दे रखा है 9 है, तो n की वैल्यू पर 9 रखते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का इंटू 3 से करेंगे कितना होगा 27 बटे में 2। अच्छा 81 में 27 कम करेंगे कितना जाएगा 54 बटे में 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 27, बराबर भी क्या आ रहा है 27। ये तो सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपना ऑप्शन नंबर 9, ये मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन जिसका मान कितना है 9 है, ये करेक्ट है। क्लियर। इसके अलावा भी आप मान के चलो वैल्यू पुट नहीं करना तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, देखो ये एन स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा माइनस के 3n रहेंगे, और 2 का इंटू इधर क्या कर देंगे 54 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा ये एन स्क्वायर माइनस के 3n माइनस के 54 बराबर 0। ठीक है, पर ये 3n को तोड़ना पड़ेगा, माइनस के 9n होगा और माइनस के कितने प्लस के
6 है, माइनस के कितना रहेगा 54। ये इक्वेशन ये देखो कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या जाएगा n माइनस के 9, यहाँ प्लस का 6 कॉमन लेंगे, n माइनस के 9 बराबर 0। देखो ये वाली स्टेप को अपन 0 के बराबर में रखेंगे और एक ये बनेगी n प्लस के 6 बराबर क्या 0। n का मान यहाँ से 9 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 6। देखो माइनस की भुजाएं हो सकती हैं, साइड बताइए, तो इस ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती माइनस के 6, तो ये हटा दो, ऑप्शन नंबर ये है ना। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो ये तो सिंपल था, तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बड़ा आ जाता है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत शानदार है। आप 10 का मतलब n का मान अगर आप 10 पुट करोगे तो 27 आंसर नहीं आएगा, और 10 पे भी 27 आ गया तो फिर अपन जो वैल्यू पुटिंग मेथड है फिर वो गलत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा कभी। 10 पुट करके देख लो, 27 से भी ज़्यादा आंसर आएगा। डाउट है इस सवाल में? बस हो सकता है डाउट तो ये हो सकता है कि सर इसको कैसे तोड़ दिया ये वाला, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 54 है, मान के चलो कोई भी अंक आगे नहीं होता ना तो अपन 1 मान के चलते हैं, और 2 होता है ना तो ये दोनों का इंटू करते हैं, क्या करेंगे इंटू। अब 2 नहीं है कुछ भी नहीं है तो अपन 1 मानेंगे, 1 का इंटू 54 से करेंगे कितना जाएगा 54। बस इतना ध्यान रखना है ये। वो बीच वाला नंबर कितना माइनस के 3 है। अब टेबल पढ़ने पर तो 54 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना हो माइनस के 3। चाहे आप 6 का पारा 9 बार पढ़ दीजिए, 9 का पारा 6 बार, इंटू करेंगे कितना होगा 54, और 9 में से 6 कम करेंगे कितना बचेगा माइनस का 3। अब माइनस का 3 बचाना है तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, यानी कि 7 n और लिख देंगे। देखो ये 3 n को तोड़ दिया हमने, 9 और 6 प्लस माइनस, देखो यही है कि नहीं है, माइनस के 9 है प्लस के कितने हैं, इस तरीके से। वो बाकी और कहीं तो फिर स्टेप में हो। अगला करें, ये लो करो। होना जरूरी, चलो देखिए यहाँ पर 5 भुजाओं वाला है। अच्छा 5 में कितना कम करना है अपने, 2 कम करेंगे कितना आएगा 3 इंटू 180। इसका मतलब ये है कि इनका टोटल एंगल कितने हो जाएंगे 540। फाइंड क्या करना है, सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा 1 है, इंटू में 1 लिखेंगे। मान के पूछता वो सबसे बड़ा पूछता 9, तो यहाँ पर 9 लिख देते। अब ये टोटल 5 ही एंगलों का योग है कितना 540, इसलिए पाँचों को क्या करना पड़ेगा प्लस, प्लस करेंगे कितना आएगा 20, ये कट जाएगा कितना जाएगा 27। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। बस पहले तो ये पता होना चाहिए कि 5 ही भुजाओं का जो पंचभुज बन रहा है तो उसमें टोटल एंगल कितना होगा, है ना। पांचों एंगलों को प्लस करेंगे तो ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, एडवांस मैथ की क्लास कुछ दिन और चलेगी, खत्म ही हो गया। मेन टॉपिक था वो पहले ही पढ़ चुके आप, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन। अब तो ये छोटे मोटे बच्चे हैं ऐसे ही, ये छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं आप, बस एक बार दोहराना, पहले से ही आता है आपको सब। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन लाओ, इसी वीक में हो जाएगा पूरा मैथ खत्म एडवांस, बचा ही नहीं कुछ अब पढ़ाने को। एपी जीपी पढ़ा देंगे। सरल है, 9th-10th की आते नहीं है हालांकि उसमें, फिर भी एवरेज में लग जाती है वो औसत वाले अध्याय में। सब कुछ पता आपके लिए, बस थोड़ा कनेक्ट करिए, 100% आंसर आ जाएगा।
अब इसमें कितनी भी भुजाएं ये पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अपन कम से कम इतनी मान लो ये है। ऐसे ये तो देखो एक ये सीधी लाइन है, यहाँ से बात करना, ये वाली देखो यहाँ तक है कि नहीं, इसी एंगल से बात करते हैं। इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा सकते हैं। देखो एक सीधी लाइन बन गई ऐसी है, बनी। यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे टोटल योग कितना होगा, ये तुम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। बस देखो ये अंदर वाला अंतः इंटरनल एंगल हैगा, तो अंतः कोण कितना दे रखा है 4 अनुपात में, इसलिए रेशो x में ले लेंगे। और एक्सटीरियस एंगल y कोण कितना होगा x, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना निकलेगा 180 होना है, प्लस करेंगे कितना हो जाएगी 5x, वैल्यू कितनी आएगी 180। 5 से डिवाइड करो, 36 डिग्री, x की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन पूछ क्या रहा है, देखो बाह्य कोण कितना आ गया, तो बाह्य कोण 36 डिग्री आ गया ये, है ना, एक्सटीरियस एंगल। और इतना पता है कि जितने भी टोटल एक्सटीरियस एंगल होंगे, है ना, इनका योग कितना होता है 360 डिग्री। और यहाँ पर एक एंगल दे रखा है कितना 36, और टोटल एंगल कितने होते हैं प्लस करेंगे तो इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे ना तो क्या निकले आएगा, साइड की संख्या निकले आएगी। 36 से क्या कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 10, ये रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ये लो बोलो कोई वाला। ये देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ऐसे देखो यहाँ पे क्या है सम बहुभुज है ना, समान भुजाएं। ऐसे आपको पता होगा सम एक तीनों साइड वाला एंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज। इसका प्रत्येक एंगल बराबर होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब मान के चलिए त्रिभुज है, आपको नाम से पता पड़ा इसमें 3 साइड हैं 3 भुजाएं हैं, और इतना पता है त्रिभुज के तीनों कोणों की बात करें कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा। देखो 180 आ गया। अब मेरे लिए साइड फाइंड करना है, कितनी भुजाएं हैं, तो अंदर का जो सम मतलब तीनों कोण जो बराबर होते हैं तो इसकी तीनों एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी, ये भी हमारे लिए पता है। 180 में 60 से जब डिवाइड करेंगे ना तो क्या निकल कर आएंगी, उनकी भुजाओं की संख्या निकाले। इसी मेथड पे अपन ये सवाल कर रहे हैं, ये भी क्या है सम बहुभुज है टोटल। अब इसमें देखो एक एंगल पता पड़ गया कितना आएगा 36 डिग्री है, और टोटल एंगल मतलब एक एंगल की वैल्यू 36 डिग्री है, और सभी एंगलों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 360। ये सभी एंगलों को प्लस करने पे ये आता ना 180, ये एक एंगल की वैल्यू है, तो इसमें भी एक एंगल की वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे ना तो क्या निकलेगा भुजाओं की संख्या निकलेंगी, ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, मतलब ये इससे समझ लो, त्रिभुज ले लिया। इसी तरीके से आप मान के स्क्वायर को लेकर चल सकते हैं, उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर। ये लो देखिए यहाँ पर क्या है सम बहुभुज है, और अंतः कोणों की बात करें तो टोटल एंगल कितना हो जाएंगे n माइनस के कितना n माइनस के 2 इंटू में कितना 180 डिग्री, यही होता है कि नहीं होता। ये टोटल एंगलों का क्या होगा, ये होगा प्लस होगा। इसमें बात करें प्रत्येक एंगल है ना, प्रत्येक की बात करेंगे तो इनमें n जितनी भी साइड होंगे उनसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो एक एंगल की वैल्यू निकलेगी, वो भी कौन सी अंदर वाले अंतः कोण। अब क्या कह रहा है इसमें
वाह्य कोण का पता है टोटल योग कितना होता है 360। इसमें अपन साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। भुजाओं का जो जितनी भी भुजाएं होंगी उनसे डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक क्या निकल कर आ जाएगा, वाह्य कोण निकल कर आएगा, एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है कि जो आंतरिक एंगल है वाह्य कोण का कितना है, 2 गुना है। इसका डबल कौन है, ये। अच्छा डबल कौन नहीं है, देखो ये पहले से ही डबल है, ये 2 गुना पहले से ही है, ये 2 गुना नहीं है। नहीं है तो ऐसा करते हैं, यहाँ तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर जो नहीं होता ना उसमें 2 का इंटू करके इनको क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। क्लियर। देखो ये भी n था, n से n जी क्रॉस हो जाएगा, इससे क्रॉस करेंगे कितनी बार, 2 बार। n माइनस के 2, 2 का इंटू 2 से करेंगे 4, n बराबर कितना जाएगा, 4 प्लस के 2 बराबर कितनी साइड होंगी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। या फिर n की वैल्यू पुट करके देख लो, दोनों साइड ऐसे देखी वैल्यू पुट करें। यहाँ पर क्या दे रखा है, n माइनस के 2 इंटू में कितना 180 और बटे में कितना रहेगा n, यहाँ भी कितना जाएगा 360 बटे में n इंटू में 2। अब n की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं, मान के चलो आंसर अपना 6 है तो 6 ही पुट करें, 6 पुट करेंगे तो 6 में से 2 कम करेंगे कितना जाएगा, 4 इंटू 18। तो ये दोनों का इंटू करेंगे 700, इनका भी इंटू करेंगे कितना जाएगा, बराबर। देखो 6 से ये सेटिस्फाई हो गया और किसी से नहीं होगा, तो आंसर 6 तरीके से भी देख सकते, जैसा आपका दिमाग लग जाए। हो सकता है बिना करे भी आंसर दे दो आपका।